आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम कक्षा 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा 2024-25 में एमपी बोर्ड के द्वारा जो हुई है उसका हिंदी विषय का पेपर जिसका कोड दिया हुआ 051। यह परीक्षा दिनांक 3 फरवरी 2025 को हुई है और इस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के विशेषकर जो ऑब्जेक्टिव शुरुआत के 4 या 5 प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, निर्देश देख रहे हैं। निर्देश के बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। कबीरदास जी की वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? तो इसका याद रखना आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दूसरे का बी हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 3, नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? तो जब आप पाठ पढ़ते तो उससे आंसर निकल कर आता है कानपुर जा रही थी। कहाँ पर जा रही थी? कानपुर जा रही थी। प्रश्न क्रमांक 4, देशज शब्द है तो इसके अंदर लोठा जो है वो देशज शब्द है। नेक्स्ट है, लता जी की गायिका की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है पूछा उसने, तो नहीं में कोमलता होती है, मुग्धता होती है, मधुरता होती है, कर्कशता नहीं है उनमें, ठीक है, कर्कशता नहीं है, तो याद रखना कर्कशता हो जाएगा। अगला, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, तो ये बहुत जीके का प्रश्न है, याद रखना, उन्नत मार्तंडे। उन्नत मार्कंडे हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, उन्नत मार्तंडे इसका नाम हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न के 6 प्रश्नों के उत्तर हमारे हो गए। अब हम चलते हैं यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीरा के गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैदास। कौन थे? रैदास। वे कारण जो स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थी उनको विभाव कहा जाता है। ध्यान रखना, विभाव कहा जाता है। अमित के गणित विषय में कितने नंबर आए थे? तो 72 मार्क्स आए थे, 72 नंबर आए थे, 72 यानी 72 नंबर। वह भाषा जिसे राज्य के संदेश प्रसारित होते हैं तो उसे राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजभाषा कहा जाता है। राजस्थान की रजत बूंद पाठ के लेखक कौन है? तो अनुपम मिश्र हैं। राजस्थान की रजत बूंद के पाठ के लेखक अनुपम मिश्र। डायरी नितांत रचना है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, तो ये अंतरंग है। क्या हो जाएगा? अंतरंग है। तो प्रश्न क्रमांक 2 के ये 6 प्रश्नों के उत्तर हो गए। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लग रहा है आपको? यदि आपको आंसर अच्छे लग रहे हैं, यदि आप इससे सेटिस्फाई हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। अपने क्लासमेट तक, अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है। सभी प्रश्न पत्रों के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। प्रश्न क्रमांक 3, पहला प्रश्न दिया हुआ है, निर्मला पूतल का संबंध झारखंड से है। तो बिल्कुल निर्मला पूतल झारखंड से संबंधित है। यह स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि सत्य है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा मित्र गधा है, वाक्य में व्यंजना शब्द नहीं है, व्यंजना तो ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का प्रसिद्ध संस्मरण है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कृष्णचंद्र का प्रसिद्ध संस्मरण जामुन का पेड़ है, बड़ा फेमस नॉवेल से संस्मरण है, जरूर पढ़िएगा इसको आप लोग। प्रश्न क्रमांक 4, संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्यों के किसी संयोजक शब्द से जुड़ो। तो बिल्कुल सरल, जो दो सरल वाक्य होते हैं जब आप उनको जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। पांचवा प्रश्न, प्रकृति के से लगाव भारतीय कलाओं की मुख्य विशेषता। बिल्कुल ये सही बात है। और नेक्स्ट है, अनपढ़ लोगों के लिए रेडियो जनसंचार का सशक्त माध्यम है। बिल्कुल ये भी सही है स्टेटमेंट। तो इसमें एक फॉल्स है, बाकी सभी ट्रू है। अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो सबसे पहला आता है संथाली भाषा। संथाली भाषा का संबंध जो निर्मला पूतल से है, याद रखना निर्मला पूतल से संबंध है। दूसरा जो दिया हुआ है, एक कंठ विषयक, इसका आंसर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। कौन हो जाएगा? दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट, कवित्व। कवित्व में आते हैं 31 वर्ण। कितने वर्ण आते हैं? 31 वर्ण। नेक्स्ट, भारत माता, इसका संबंध जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, जो थोड़ा जानता हो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ। नेक्स्ट, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 1959 में हुई। और घूमर नृत्य आप अच्छे से जानते हो, कहाँ का फेमस है? राजस्थान का फेमस है।
आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बहुत बड़ा सा प्रश्न है। घर की याद कविता में कवि को किसकी याद आती है? तो घर को याद कर रहा हो। किसको? घर को। याद रखना, घर को याद कर रहा है वो। अगला दूसरा, रसराज की उपाधि किस रस को दी गई है? तो आप अच्छे से जानते हैं, श्रृंगार रस को दी गई है। नेक्स्ट, तालीम की तालीम बड़ी चीज है, किसका कथन है? तो याद रखना, मियाँ नसीरुद्दीन का कथन है। मियाँ नसीर उद्दीन का कथन है ये। धनराज के पिता का व्यवसाय, लोहार का काम करते थे वो। अगला, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, कौन सा वाक्य? तो मिश्र वाक्य, दो शब्द मिल रहे, अगर मेहनत करोगे तो आ गया बीच में, इसलिए वो कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो ये बहुत जीके का प्रश्न भी है। ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? भीमबेटका में। भीमबेटका की जो गुफा है वहाँ पर सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने मिलते हैं। नेक्स्ट है, संचार का सबसे महंगा साधन, उसको हम लोग सैटेलाइट भी बोल सकते हैं और इंटरनेट भी बोल सकते हैं। सैटेलाइट या इंटरनेट दोनों आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया, और रीतिकाल के दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिएगा। प्रयोगवाद के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखकर आप बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 7, घर की याद कविता में कवि को उनके पिता उनकी विशेषताओं को बताता है। लक्ष्य की प्राप्ति में इंद्रिय का बाधक होती है। 8वां, बिंब योजना क्या है? अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण से समझाइए। 9वां, विभाव अनुभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण अलंकार को उदाहरण देकर समझाइए। एक आदर्श निबंध लिखते हुए हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? रेखा चित्र किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ, जामुन के पेड़ वाला हो गया। आगे चलते, प्रश्न क्रमांक 12, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर लिखिएगा। लता मंगेशकर गायिका की दो विशेषता, भारतीय कलाम भारतीय संस्कृति में क्या संबंध है? प्रश्न क्रमांक 15, समूह संचार की परिभाषित कीजिएगा। 16वां, मीरा अथवा निर्मपूतल के जीवन परिचय बताइएगा। सत्यजीत राय, बहुत बढ़िया नाम है इनका, इनके आर्टिकल पढ़िएगा कभी आप। बाल मुकुंद गुप्त के जीवन परिचय। निम्नलिखित वाक्य, जल है तो कल पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना था, एक आर्टिकल लिखना था। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग भोपाल पर्यटकों को भोपाल भ्रमण हेतु आमंत्रित करना चाहता है, तो उसके लिए विज्ञापन। तो इस प्रकार से जो प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लिया होगा। यदि आप भविष्य में भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको बहुत मददगार साबित होंगे। तो विद्यार्थियों, इसी सॉल्यूशन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के सॉल्यूशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।